जहां सीरिया के इदलिब में रूस का हवाई हमला हो गया है। रूसी फाइटर जेट्स ने इदलिब अस्पताल पर बमबारी की है। इदलिब अस्पताल पर बमबारी का वीडियो सामने आ गया है। ये देखिए वो वीडियो TV9 भारतवर्ष पर इस बमबारी की पहली तस्वीरें। इदलिब के अस्पताल पर विद्रोहियों को निशाना बनाकर रूस की सेना ने किया है हमला। और इदलिब में हवाई हमले के बाद भारी तबाही हुई है। बमबारी के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। इदलिब के बाहरी इलाकों में भी फायरिंग हुई है। बाहरी इलाकों में आसमान में उठता धुआं नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये इदलिब का आउटर एरिया है, बाहरी इलाके हैं जहां पर भारी तबाही हुई है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए किस तरह से काफी ऊंचाई तक यहां पर धुआं उड़ता नजर आ रहा है। और सीरिया में हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। सीरिया के अलेप्पो में भी रूस ने हमला किया है। रूसी फाइटर जेट की विध्वंसक बमबारी हुई है। यहां पर तहरीर अल शाम के विद्रोहियों को रूस ने किया है टारगेट। धमाकों में कई विद्रोही लड़ाकों के मारे जाने का किया गया है दावा। ये देखिए तस्वीरें। तहरीर अल शाम के विद्रोही रूस के टारगेट पर हैं। यानी रूस पूरी तरह से सीरिया की बशर अल असद सरकार के साथ खड़ा है और रूस की सेना सीरिया की सेना के साथ मिलकर विद्रोहियों को कुचलने का काम कर रही है। और सीरिया के उत्तरी हमा में हमले का वीडियो सामने आया है। टैंकों पर FPV ड्रोन से अटैक किया गया है। इलाके में ज्यादातर हमले फिक्स्ड विंग ड्रोन से किए गए हैं। ये देखिए उस हमले की तस्वीर। और इदलिब में सीरियाई एयरफोर्स का हवाई हमला। विद्रोही लड़ाकों को टारगेट कर बमबारी की गई है। विद्रोहियों के कब्जे वाले ठिकाने तबाह किए गए। तो देखिए ये तस्वीरें ये साफ जाहिर कर रही हैं कि इस वक्त असद की सेना के लिए, सीरिया की सेना के लिए कितने मुश्किल हालात हैं। पिछले 12 घंटे में एक बार फिर ईरान और रूस की मदद से असद की सेना एक्शन में आई है। जी हां, किया जा रहा है पलटवार। उसकी डिटेल आपको देते हैं। रूसी हवाई हमलों में भारी संख्या में विद्रोही ढेर हुए हैं। विद्रोहियों की ताकत कुछ कम हुई। उत्तर पश्चिमी सीरिया में अतिरिक्त सेना तैनात की गई है। अलेप्पो जो कि विद्रोहियों के निशाने पर डे 1 से, अलेप्पो में विद्रोहियों पर हवाई हमले तेज हुए। हमा में विद्रोहियों को रोकने की कोशिश की गई। इदलिब में सीरियाई एयरफोर्स ने हवाई हमला किया है। तो कुल मिलाकर इस वक्त विद्रोही जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, सीरिया के तमाम शहरों को अपनी जद में लेने की कोशिश कर रहे हैं। सीरिया की सेना और रूस की सेना मिलकर उनका जवाब देती नजर आ रही है। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल VK चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। AVM OP तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर फॉर्मर डिप्लोमेट महेश सचदेव साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन सब से करेंगे बात और ताजा अपडेट आपके सामने रखेंगे। बिल्कुल, मेहमानों के पास जाने से पहले इस वक्त की एक और अपडेट आपको दे दें। असद सीरिया की सेना को फिर संगठित कर रहे हैं, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और ईरान और रूस की मदद से रीग्रुपिंग की जा रही है। विद्रोहियों की मदद के लिए रीग्रुपिंग की जा रही है। तो एक बार फिर से असद अपनी सेना को संगठित कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे विद्रोही आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में असद की सेना के ऊपर भी काफी दबाव बढ़ रहा है। तो जंग में विद्रोहियों से मुकाबले के लिए इराक ने भी अपनी सेना भेजी।
इराक ने असद की मदद के लिए सेना भेजी। 30,000 से ज्यादा इराकी सैनिक पहुंच गए हैं सीरिया। ये एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से अब इराक की सेना नजर आ रही है सीरिया की सेना के समर्थन में। तमाम जो 30,000 सैनिक हैं वो इराक से रवाना किए गए हैं सीरिया, जो कि सीरिया के सैनिकों की, रूस के सैनिकों की मदद करेंगे इस जंग में जो लड़ी जा रही है विद्रोहियों के खिलाफ। तो सीरिया की जो लड़ाई है वो किसी एक देश या दो पक्षों के बीच नहीं लग रही है। कई सारे समूह, संगठन और देश अलग अलग खेमों में बंटकर लड़ रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रपति बशर अल असद हैं तो दूसरी तरफ एकजुट हुए विद्रोही संगठन। इसमें बशर के पास सेना है जिन्हें सबसे बड़ी मदद रूस दे रहा है, तो दूसरी तरफ विद्रोहियों को सबसे बड़ी खेप दे रहा है अमेरिका। जी हां, वहीं ईरान अपने प्रॉक्सीज के सहारे असद की मदद कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ तुर्की ने भी अपने प्रॉक्सी जंग में उतार दिए हैं। जी हां, तुर्की का बड़ा रोल है। वहीं इधर हिजबुल्लाह पर कहर बनकर टूटे इजराइल ने भी सीरिया में अल कायदा के साथ असद सरकार के खिलाफ एंट्री कर ली है। जी हां, अल कायदा के आतंकियों का इस्तेमाल किया जा रहा है अमेरिका और इजराइल की तरफ से, और ये इस जंग का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है।